हम बात करेंगे स्थिर विद्युत विभव के बारे में, मतलब पोटेंशियल के बारे में। अब देखिए, जो ये पोटेंशियल होता है, पहले आपको पोटेंशियल क्या होता है समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक आवेश का विन्यास है। विन्यास का मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन, समझिए अरेंजमेंट है, ढेर सारे चार्जेस का अरेंजमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ जो आवेश है उसमें कुछ आवेश ऋणात्मक भी है और यहाँ पर आवेश धनात्मक भी है। तो एक ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का एक अरेंजमेंट है जिसको यहाँ पर विन्यास बोला गया है। इन सभी आवेशों की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा। अब किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसी तीव्रता को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? विभव, मतलब पोटेंशियल। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो भी तीव्रता होती है उस तीव्रता को बताने के लिए हम लोग विभव का यूज़ करते हैं। अगर इसको आप थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अनंत पर कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश है और आपको उस आवेश को अनंत से इस बिंदु पर ला के रखना है। मान लो बिंदु ए है, ये जो बिंदु ए है वो इन सभी आवेशों के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अगर आपको इस बिंदु पर कोई एक आवेश ला के रखना है अनंत से, तो उस आवेश को वहाँ से यहाँ पर लाने में कितना आपको कार्य करना होगा, वो कार्य कौन बताता है? विभव। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस बिंदु का विभव कम होगा तो आपको वर्क डन थोड़ा कम करना होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बिंदु है, अगर उस बिंदु का विभव ज़्यादा होगा अनंत के रिस्पेक्ट में, यानी अनंत के हिसाब से, क्योंकि हम लोग आवेश कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। तो अगर इस बिंदु का विभव ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्क करना होगा। तो किसी भी बिंदु पर किसी एक आवेश को कहीं से लाने पर कितना आपको कार्य करना होगा, वो कहीं न कहीं से हम कैसे पता कर सकते हैं? विभव की सहायता से। तो विभव जो होता है वो कार्य के बारे में बात करता है और साथ में बताता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी या कम होगी। अब क्योंकि हमने बात किया कि जो विभव होता है वो किसी कार्य के बारे में बात करता है, मतलब ये बताता है कि अगर आप अनंत से कोई आवेश ला रहे हैं किसी एक बिंदु पर, तो अनंत से उस आवेश को बिंदु तक लाने में जो भी आपको कार्य करना पड़ेगा वो कार्य आपको ज़्यादा करना पड़ेगा या कम। तो उसी कार्य को जब आप आवेश से विभाजित करते हैं तो आपको जो मिलता है वो मिलता है विभव। तो ये होता है विभव, जो होता है वर्क डिवाइड बाय चार्ज। इसको हम लोग विभव मतलब क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो जब कभी भी आप, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग इस डायग्राम में एक बिंदु R है, दूसरा बिंदु P है। जो बिंदु R है वो प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से किसी आवेश को हम लोग लेके जा रहे हैं। कहाँ तक लेके जा रहे हैं? बिंदु P तक। तो बिंदु R प्रारंभिक हो गया, बिंदु P जो है वो अंतिम बिंदु हो गया, इनिशियल और फाइनल। अब हमने ये बात पहले पढ़ा हुआ है कि जब भी हम कार्य करते हैं और अगर किसी भी तरह से ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही, मतलब त्वरण नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो जो भी आप कार्य करते हैं वो संचित हो जाता है किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पर अगर किसी भी तरह से ऊर्जा का नष्ट नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का त्वरण नहीं हो रहा है, तो आप बिंदु R से बिंदु P चाहे किसी भी रास्ते से जाइए। यहाँ देखिए ढेर सारे रास्ते बने हुए हैं, आप किसी भी रास्ते से जाइए, हर एक रास्ते के लिए जो कार्य होगा वो समान होगा। और जब कार्य समान होगा, जो भी आपने कार्य किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, किसके फॉर्म में संचित हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे यहाँ पर एक बिंदु R है और एक बिंदु P है, तो R से P हम आवेश को लेके जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा गया वर्क फ्रॉम R टू P। यहाँ जो हमने आवेश लिया है वो एकांक आवेश है। एकांक का मतलब हो गया कि उसका जो मान होगा वो 1 कूलम होगा, इसलिए लिखा गया है वर्क डिवाइड बाई 1। तो यहाँ जो वर्क डिवाइड बाई 1 है, जो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 एक्चुअल में क्या है? ये आवेश है, Q का मान है। तो हमने भी पढ़ा कि यहाँ से कि अगर हम वर्क को यानी कार्य को आवेश से विभाजित करते हैं तो विभव मिलता है। इसका मतलब जब हम लोग कार्य को आवेश से विभाजित करें तो हमें क्या मिलेगा? विभव। तो ये विभव मिला। और जब हम विभव लिखते हैं, जैसे हम R से P जा रहे हैं, तो R हो गया इनिशियल, प्रारंभिक, और P हो गया फाइनल, अंतिम। तो जो इनिशियल होता है उसका विभव कम होता है जहाँ से हम जा रहे होते हैं, और जहाँ पर जैसे ये इनिशियल ये फाइनल है तो यहाँ का विभव ज़्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे हाइयर पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ का विभव कम है, वहाँ का विभव ज़्यादा है। तो जब भी हम लोग विभव लिखते हैं
तो हम लोग कभी भी हायर माइनस लोअर लिखते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए Vp माइनस Vr, तो विभव बिंदु P का माइनस विभव बिंदु R का। इस तरह से माइनस में क्यों लिखा जाता है? क्योंकि किसी एक बिंदु का विभव बताना संभव नहीं है। कभी भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है, जिसको बोलते हैं विभवांतर, कभी हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो विभवांतर लिखा जाएगा Vp माइनस Vr। तो ये Vp माइनस Vr है वो विभवांतर है। एक हायर पोटेंशियल होगा जहाँ का विभव ज़्यादा होगा, जहाँ का विभव कम होगा, उनके बीच का जो अंतर है उसको यहाँ लिखते हैं, जिसको बोलते हैं विभवांतर। तो किसी एक बिंदु का विभव बताना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इस बिंदु का विभव बताना है कि इस बिंदु पर कितना विभव होगा, तो पहले आपको पूछना होगा कि इस बिंदु पर जो विभव बताना है वो किस पॉइंट के हिसाब से, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष में। तो आपको बताया जाएगा कि इन्फिनिटी के हिसाब से, अनंत के हिसाब से। तो आपको पता होगा कि अच्छा अनंत है, मतलब यहाँ पर विभव कितना होता है? शून्य। तो अगर अनंत पर विभव शून्य होता है तो इस अनंत के सापेक्ष में अब इस बिंदु का विभव बता सकते हो। तो किसी बिंदु का विभव बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके सापेक्ष में बताना है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं, और जो विभवांतर होता है वो होता है आकार बटे आवेश, जिसे यहाँ लिखा गया W/Q। अब इसी विभव या विभवांतर से हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मूल बिंदु है बिंदु O, जहाँ पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। यहाँ पर जो Q है वो धनात्मक आवेश है। हमें पता है कि धनात्मक आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश से दूर जाते हुए रहता है। अगर आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाते हैं तो वो आवेश से दूर जाते हुए बनाया जाता है। अब ये जो आवेश Q है, यहाँ से R दूरी पर, R एक दूरी हो गया, R दूरी पर कोई एक बिंदु है बिंदु P। आपको बोला गया कि अनंत पर एक एकांक धनावेश है, एकांक धनावेश +1 कूलम, और आपको इस धनावेश को जो अनंत पर रखा हुआ है, जहाँ का पोटेंशियल कितना है? 0 है, आपको यहाँ इस धनावेश को अनंत से बिंदु P पर लाकर स्थापित करना है। तो बिंदु P पर लाने में आपको कितना कार्य करना होगा और उस कार्य की वजह से विभव कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर वही देखना है। तो हमने क्या किया, इस धनावेश को, जिसका जो एकांक धनावेश है, इसको हम यहाँ से क्या जाना स्टार्ट किए और कोई एक बिंदु P डैश ला के रखे। P डैश कोई एक मध्य का बिंदु है, एक बीच का कोई बिंदु है। ये जो P डैश है, ये P डैश का यहाँ से जो दूरी है वो R डैश है, जैसा आप देख सकते हैं। अब मूल बिंदु O से P डैश के बीच का दूरी हो गया R डैश। ये भी धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक आवेश है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो जो इनके बीच में बल लग रहा होगा उसको लिखा गया Fe, विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल। ये हो जाएगा 1/4πε0। एक आवेश है Q, तो लिखा गया Q। दूसरा आवेश है 1, तो 1 बटे यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा? R²। ये हम लोगों ने सूत्र पहले भी लिखा हुआ है, तो ये हो गया। अब जो यहाँ पर धनात्मक आवेश है +1 कूलम, इसको P डैश से पॉइंट P तक लाना है। तो हम लोग इसके पहले भी इसके बारे में बात किए हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस दूरी को ढेर सारे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। 1000, 2000, 1 लाख, 10 लाख, ढेर सारे टुकड़ों में इसको हम विभाजित कर देंगे। जो सबसे छोटा भी टुकड़ा होगा, मतलब कि इसको हम लोगों ने ढेर सारा एक समान टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो किसी एक टुकड़े का जो लंबाई होगा उसको लिखा गया है ΔR डैश। ΔR डैश इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वहाँ पर किसी भी तरह का त्वरण नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह से ऊर्जा का लॉस यानी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। तो ऐसे केस में जो भी आप कार्य करेंगे वो सभी कार्य किसके रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब जब आप इसको ΔR, ये छोटे से अमाउंट से जब इसको आप डिस्प्लेस करेंगे, उसका पोजीशन चेंज करोगे, एक बिंदु से
दूसरे बिंदु लेके जाएंगे, जैसे आप इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा आर डैश। तो उसको वहाँ से वहाँ ले जाने में आपको कुछ कार्य करना पड़ा, उस कार्य को लिखा गया डेल्टा डब्ल्यू। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य होता है गुणनफल। किसका गुणनफल होता है, बल और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। लिखा जाएगा फोर्स जैसे यहाँ लिख रहा है एफ ई, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, डेल्टा आर डैश है डैश। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर हो रहा है बाएं तरफ, और फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि देखिए ये प्लस है ये भी प्लस है, तो फोर्स ऐसा लगेगा, इसको रिपेल कर रहा होगा, प्रतिकर्षी बल लग रहा है। तो प्रतिकर्षी बल लग रहा है तो बल लग रहा है दाहिने तरफ, स्थानांतरण हो रहा है बाएं तरफ। दोनों एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अगर आप चाहते हैं कि वर्क जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो धनात्मक रहे, तो आपको जो डेल्टा आर है इसको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। डेल्टा आर को ऋणात्मक लेने का मतलब ये होगा कि इसका मान आपको लेस देन 0, लेस देन 0 लेना होगा। अगर इसका मान 0 से छोटा है मतलब ये कैसा रहेगा, ऋणात्मक। तो ऐसे केस में वर्ग क्या मिलेगा, धनात्मक। तो ये हो गया। जितनी बार भी आप डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, हर बार आप उसको डेल्टा आर से खिसकाते जाओगे, +1 आप कूलम आवे इसको, ताकि वो पॉइंट P तक पहुंच सके। जितनी बार भी उसको आप खिसकाओगे डेल्टा आर से, हर बार आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने टोटल कितना कार्य किया अनंत से बिंदु P तक लाने में, तो आप बोलेंगे हर डेल्टा डब्ल्यू को ऐड कर दो। जितना भी आपने छोटा छोटा कार्य किया, छोटा छोटा कार्य, सभी कार्य को आप जोड़ दो। तो जोड़ना मतलब क्या करना, इंटीग्रेट करना। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से लेके जा रहे थे, अनंत से। कौन से बिंदु तक लेके जा रहे हैं, बिंदु P। बिंदु P यहाँ से कितने दूरी पर है, स्मॉल r। तो लिमिट हो जाएगा इस इन्फिनिटी से r टाइम्स डेल्टा डब्ल्यू। अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी से r, डेल्टा डब्ल्यू देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं माइनस को बाहर लिख रहा हूँ तो माइनस बाहर चले गया, यहाँ आ गया एफ ई डेल्टा आर डैश। जहाँ एफ ई है इस जगह पर हम लोग इसको रख देंगे, तो इसको लिखा जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, माइनस साइन बाहर है, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q गुणे 1। यहाँ देखिए जो गुणे 1 है ये दूसरा चार्ज है। चार्ज क्योंकि एकांक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, +1 है, इसलिए यहाँ 1 लिखा गया है, बटे r डैश स्क्वायर डेल्टा आर डैश। अब अगर आप सभी कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो ये लिखा जाएगा -q गुणे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/r डैश स्क्वायर डेल्टा आर डैश। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसका वो -1/r होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -q गुणे 1, ये वर्क है कार्य, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r डैश। ठीक है, तो -1/r डैश ये हो गया इन्फिनिटी से r। अब इसी r डैश की जगह पर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। तो जब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो इसको लिखा जाएगा दिस इक्वल टू, अब ये 1 को हम लोग ऐसा लिख रहे हैं W/1, तो इस 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया विभाजित में कार्य के साथ, तो ये रह गया q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे, अब देखो r डैश की जगह पर हम लोग r रख देंगे तो r हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसकी जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, तो पता है कि किसी भी संख्या को अगर आप इन्फाइनाइट से डिवाइड करें तो आपको आंसर शून्य आता है, तो वो टर्म शून्य हो जाएगा। तो आवेश कार्य बटे आवेश क्या देता है, विभव, लिखा गया विभव। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना वो बना विभव VR इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। तो किसी भी बिंदु आवेश से R दूरी पर जो आवेश होगा, विभव होगा, आवेश नहीं जो विभव होगा वो विभव ये हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसके ये जो है विभव R के साथ दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है।